नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ऐसी नाम बिलीव में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे आज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। तो अगर आप इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर देख लें मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में। चाहे आप रेशनल नंबर बाय ऐसी नाम बिलीव करके सर्च मारिएगा तो उसको आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए हुए। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट। तो जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है शून्य है। तो शून्य क्या है, तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि शून्य क्या है। तो शून्य एक प्राकृत संख्या है तो नहीं है, ये तो नहीं होगा। पूर्णांक है, ये इसको छोड़ते हैं। पहले धन पूर्णांक है, नहीं है। ऋण पूर्णांक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक है। पूर्णांक कहते किसको हैं, तो सभी धनात्मक या ऋणात्मक परिमेय संख्या के समूह को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो हम लोग उदाहरण में इसको देख सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब यहाँ से जो डॉट 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 चला जाएगा तो इसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, वो कि दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो आपको मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जो खुद से भाग लगे और केवल 1 से, यानी 2 से उसको भाग लगना चाहिए, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो खुद से और केवल 1 से भाग लगे। तो इसमें आपको 93, तो ये दो से ज़्यादा से भाग लग जाएगा। 97, तो ये 97 केवल 1 से भाग लगता है, यानी खुद से लगता है और 1 से लगता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 अभाज्य संख्या। और अगर पूछ दे कि भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो मतलब 2 से अधिक का, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी 2 से अधिक से उसमें भाग लग जाए तो वो भाज्य संख्या हो जाता है। तो चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्समक है। तो मैंने आपको बता दूं कि योज्य का जो तत्समक अव्यय होता है वो 0 होता है, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में ऐड करने पर वो कितना आएगा, वो सेम रह जाएगा। तो इसको हम लोग तत्समक अव्यय कहते हैं, यानी तत्समक अव्यय उसको कहते हैं, तत्समक अव्यय उसको कहते हैं जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने या गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़े, जो जौ का तौर आ जाए, तो उसी को हम लोग जो तत्समक अव्यय कहते हैं। तो यो पूछ रहा है योज्य, यानी योज्य का मतलब होता है जोड़। तो जोड़ में ऐसा क्या चीज़ जोड़ा जाए कि जिससे कोई फर्क नहीं पड़े, तो 0 को जोड़ेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर गुना का पूछता तो क्या हो जाता है, 1, क्योंकि 1 को गुना करने से किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आपका जो 3 का आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0/5 का गुणज प्रतिलोम है। तो प्रतिलोम का ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आपको प्रतिलोम में क्या करना है, वैसे मतलब सीधा उल्टा कर देना है। तो आप इसका क्या हो जाएगा, उल्टा करना है। गुणज प्रतिलोम है तो गुणज का क्या उल्टा होता है, भाग। और अगर जोड़ का कहता है तो गुना, मतलब जोड़ का अगर कहता है तो घटाओ। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूछ रहा है गुणज, यानी मल्टीप्लिकेशन का पूछ रहा है, तो डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/0 उल्टा हो जाएगा। और अगर किसी भी संख्या का पावर मतलब बटा में अगर 0 है तो वो अपरिभाषित संख्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इस तरह से आप इसको आंसर को क्लिक कर सकते हैं। तो अनडिफाइंड हो गया तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7386038 भाज्य है, यानी ये कितना से भाज्य है। तो मैंने आपको विभाज्यता के नियम वो सभी जो 3 से दिया हुआ है, 4 से दिया हुआ है, 9 से दिया हुआ है, 11 से दिया हुआ है, तो ये पूरा का मैंने आपको पूरा एकदम अच्छे से बताया है। तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लें। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सर्च कीजिए रेशनल नंबर बाय ऐसी नाम बिलीव, यानी जो चैनल का नेम है उसके नाम से, और आप सर्च कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले मेरा ही वीडियो दिख जाएगा। तो आप क्या सर्च कीजिएगा, रेशनल नंबर बाय ऐसी नाम बिलीव, तो आपको ये मिल जाएगा इस
टॉपिक का पूरा वीडियो, रेशनल नंबर का एकदम वीडियो जो कि करीब 20 मिनट का है, तो आपको उसको पूरा देख लेना है। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मज़ा आने आएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है क्या है, 7386 भाज्य है तो 3 से विभाज्य है, तो इसको 3 से क्या होता है, सभी को जोड़ते हैं। 8 3 11, 8 3 11, 11 6 15, 11 6 17, 17 को 8 25, 25 3 28, 28 7 35। तो ये 35 को 3 से भाग देते तो नहीं लगता है, तो ये 3 से विभाज्यता का नहीं होगा। 4 से देखते हैं तो 4 का क्या है, लास्ट अंक का लगना चाहिए, तो 4 से लगेगा, नहीं लगेगा। तो 9 से देखते हैं तो जो 3 से नहीं लगेगा वो 9 से भी नहीं लगेगा। तो चलिए जांच कर लेते हैं। 9 के भी क्या आता है, सभी को जोड़ने पर अगर 9 से विभाज्यता हो जाए तो ये 35 आता है सभी को जोड़ने पर, तो ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। और चलिए एक लास्ट देखते हैं 11 से। तो 11 का नियम क्या होता है, सम संख्याओं के अंकों का योग प्लस विषम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर निकालना है। तो सम संख्या क्या है, 3 6 3, तो 6 3 9 3 12, और विषम संख्या क्या है 7 8 0 6, तो 7 8 15, 15 0 15, 15 को 8 कितना हो जाएगा 23, और 23 में कितना जो घटाना है, 23 में हमको 12 घटाना है, तो ये हमारा 11 आ गया, जो कि 0 और 11 में से एक है, यानी ये 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। तो 9 से भाज्य करने के लिए आपको सभी अंकों का योग निकालना होगा और उसका चेक करना होगा कि वो 9 से भाज्य है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 4 21, 5 26, 26 को 8 को 34, तो ये नहीं होगा। इसके बाद 8 6 14, 1 15 2 17, 3 20 4 24, 24 8 32, तो 32 भी 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या विभाज्य नहीं होगा। अगला देखते हैं 6 2 8, 8 3 11, 4 15, 5 20, 8 28 8 36, तो 36 9 चौक 36, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अंकों का योग कितना आएगा 36, तो 36 9 से भाग लग जाता है, तो इसीलिए ये संख्या भी 9 से भाज्य हो जाएंगे। तो इस 6 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 157 स्टार 2 3 4 3 से भी भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो स्टार 3 से अगर विभाज्य है तो क्या होना चाहिए, इस सभी के अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। तो चलिए इसको जोड़ के देखते हैं। 1 5 6, 6 7 13, 13 2 15, 3 18, 4 22, 22 प्लस कुछ होना चाहिए, मान लीजिए कि x है, तो इसको 3 से विभाज्य करना है, तो इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 का आप पहाड़ा पढ़ लीजिए, मतलब 3 का आप पढ़िएगा तो कितना आएगा 24 आता है। इसके बाद 22 के बाद अगर कुछ जोड़ेंगे तो 22 से तो बड़ा ही आएगा ना, तो बड़ा आएगा, तो 22 से बड़ा ऐसा कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो आप अपने माइंड में आपको क्लिक कर गया होगा कि 24 ऐसी संख्या है जिसके जो 22 से ज़्यादा भी है और 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पे x के जगह पे हम 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 का सी, x यानी स्टार के स्थान पे हम स्टार को x माने थे, तो स्टार के स्थान पे हमारा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको थ्योरी मालूम है तो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, यह कोई संख्या 11 से भाज्य है यदि उसके सम तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर हो। यानी 11 से विभाज्य है तो सम या विषम, मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया था तो जान लीजिए कि 11 से विभाज्यता के नियम कहता है कि कोई भी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 और 11 हो जाए तो वे संख्या जो होंगे 11 से विभाज्य होंगे। यानी उसका सम संख्याओं तथा विषम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर कितना होना चाहिए, तो वो 0 और 11 होना चाहिए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन 8 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 777 भागा x बराबर 11। तो x का यानी क्या है, x से ई भाग लग गया है, तो मतलब x है, तो इसका निकालने पर क्या हो जाएगा 777777 भागा x है, तो भागा है तो नीचे में इसको x लिख दीजिए, बराबर में 11 हो जाएगा। तो इस तरह से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हमारा कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 का 11 सत्तर 77, उसके बाद 0, 11 सत्तर 77,
जीरो, 11 सत्तर 77, जीरो और 11 सत्तर 77, तो 70707। तो इसमें देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, 70707। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर पाई का मान 22/7 दिया हो तो वो परिमेय संख्या होंगे, ठीक है। अगर पाई दिया हो तो पाई अगर सिर्फ दिया है तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 1.33 ये अगर डिफाइंड है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और रूट में अगर रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी पाई करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पाई का जो मान होता है वो अनडिफाइंड होता है, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और 22/7 है तो ये p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या होंगे। और पाई का मान जो होता है 22/7 माना जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर दिया रहता तो ये भी परिमेय होता है, लेकिन पाई मुख्य रूप से अपरिमेय संख्या होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए VVI हो गया। इस क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से याद कर रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो परिमेय संख्या होना चाहिए वो क्या होता है, p/q के रूप में होना चाहिए। और √3 देखिए यहाँ पे √3 कहीं भी रहे तो आपको ये अपरिमेय होगा, चाहे वो किसी के साथ जोड़ में रहे या घटाव में रहे या गुना में रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 5√3 है तो ये अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। √4 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे √4 का वर्गमूल 2 आता है। तो इस तरह से 2 अगर आ गया तो 2 क्या है, 2/1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 ये p/q के रूप में आ गया। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 का ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 11 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इसमें कौन है, तो आपको मैंने बताया यहाँ पे अभी आप देखें कि पाई अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो इस तरह से ये दोनों में देखिए यहाँ पे ये दोनों जो क्वेश्चन है एकदम डिफरेंट है, इसको आपको चूज करने में बहुत ही कठिनाई महसूस हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 01001 यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है यानी ये कभी भी कटेगा नहीं। और ये यहाँ पे इसको यानी जो ऐसी संख्या होते हैं वो कट सकते हैं, तो ठीक है। तो ये अगर बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए 371 हो जाएगा। अगर रिपीट हो रहा है तो ये परिमेय संख्या होंगे, और अगर रिपीट नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो वो अपरिमेय संख्या होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। नहीं तो चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ कि √2 - 1 √2/2 इसको भी तो कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो रूल के हिसाब से यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और इसका जो अगर हल करेंगे तो वो भी अपरिमेय संख्या आएगा, क्योंकि बी √2 अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करने पर ही हमको अपरिमेय ही आएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे रिपीट अगर होगा तो वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसके बीच परिमेय संख्या निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b/2। तो a + b a के स्थान पर -3/5 b के स्थान पर क्या हो जाएगा 1/4, दोनों को जोड़ने पर 2 से भाग देने पर भाग देंगे तो हो जाएगा। इसका लसन लेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा। उसके बाद ऊपर लेंगे तो 4 -12 + 4 1/4 है तो 5 हो जाएगा। 5 तो -12 + 5 कितना होता है, -7/20 गुना 2, तो -7/40 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, -7/40। इसको खुद से आप कर लीजिए अपने कॉपी पे। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, इससे भी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर मेरे को ये समझ नहीं आया है, तो इस तरह से मैं उसको आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 17 का क्या है, जो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास आपको याद होना चाहिए। बोर्ड मास
बी से होता है क्या, ब्रैकेट, सबसे पहले छोटी कोष्ठ का, ब्रैकेट का मतलब कोष्ठ, सबसे पहले छोटी कोष्ठ, उसके बाद मध्यम कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ। तो और उसके बाद ओ का ऑफ काके की अगर दिया रहे तो काके की का प्रयोग करेंगे। डी से क्या होता है, डिवीजन यानी भाग के प्रयोग होगा। उसके बाद एम बोर्ड मास, ए का एम होता है यहाँ पे, तो एम का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो उसके बाद भाग का यानी गुना का, भाग के बाद गुना का, उसके बाद जोड़ और घटाव। सबसे पहले ब्रैकेट का, ब्रैकेट में छोटी कोष्ठ, तो यहाँ पे छोटी कोष्ठ दिया है तो सबसे पहले आप इसको हल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसके यहाँ गुना है तो उसके साथ गुना में गुना कर दीजिएगा। गुना करने के बाद जो ये सॉल्व होगा, यहाँ पे जो सॉल्व आएगा वो उसमें छोटी कोष्ठ है तो छोटी उसको सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद जो आएगा उसको भाग के साथ, यहाँ पे भाग है तो उसको गुना में करके 1/, में कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर दीजिए कि आप खुद से इसको सॉल्व कर लीजिए। और जो पूर्णांक है तो उसको पूर्णांक को तोड़ने का आसान तरीका है, यहाँ पे अगर 7, 2, 1 है ना, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, ये दोनों जो है इसको गुना कर दिए, इसमें जोड़ दीजिए। तो 7 दूनी 14, 1 15 ये क्या हो जाएगा 15/2। तो इस तरह से इस सभी को आप कर लीजिए। यहाँ पे जो ये है तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, 2 1 2 1 3/2, तो 3/2 है। और इसमें यहाँ पे 4 1 5/4, 5/4 लिख सकते हैं। इसको 4 दूनी 8 1 9/4 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप रख के यहाँ पे मैंने अभी आपको सभी तरीका बता दिया, उससे आप खुद से इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये लेंदी है। तो अगर वीडियो अगर लंबा हो जाए तो वीडियो को कोई देखना नहीं चाहता रहता है, इसीलिए इस वीडियो को आप इस सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे भी मैंने भी आपको बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट का, अगर ब्रैकेट नहीं हो तो सबसे पहले का, तो का मतलब क्या होता है, गुना। तो यहाँ पे आप गुना रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप गुना का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद भाग का, तो भाग को गुना में चेंज करिएगा, यहाँ पे गुना में चेंज करिएगा तो ये 2/1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे का ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे चला जाएगा। उस तरह से आप गुना का क्रिया, उसके बाद सभी भाग का क्रिया कर लीजिएगा। और बट्टा पर के जोड़ घटाओ तो आपको आते ही होंगे, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए सेम है, तो यहाँ पे कोष्ठ दिया हुआ है तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद का के जगह पे गुना रखेंगे, यहाँ पे गुना रखेंगे। उसके बाद ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, जो आएगा उससे इसमें जोड़ देंगे। और जोड़ देने के बाद जोड़ने के बाद जो आएगा उसको हम 12 से गुना कर देंगे, और गुना करके नीचे में डिवाइड कर देंगे। तो 48 बटा जितना गुना में आएगा 12 से गुना करने पर, तो 12 गुना इस सब का रिजल्ट जितना आएगा उतना यहाँ पे रख देंगे, तो यह इसका आंसर निकल जाएगा। तो 12 चौक 48 हो जाएगा, और 4 से जो भी आएगा यहाँ पे उसको डिवाइड करके आप आंसर आसानी से उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 17 का क्या कह रहा है, तो ये भी वैसा ही है प्रोसेस। तो इसको बहुत लेंदी है, तो आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए। मैं आपको बता दिया हूँ कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप इसमें छोटी कोष्ठ का करिएगा। उसके बाद ये मध्यम कोष्ठ दिया हुआ है उसका कीजिएगा। और ये अगर हो जाए तो उसके बाद ये भाग है, तो भाग जो अभी भाग को क्या करते हैं, भाग है तो उसको भाग में बट्टा में देते हैं। तो भाग के बदले यहाँ बट्टा देके ये जो भी इसका आंसर आएगा उसके आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है। और 8 - 5 3 हो जाएगा, तो 3 बटा उतना हो जाएगा। ये गुना में है तो 3 गुना, ये जितना में आएगा तो यहाँ पे आएगा उसको ऊपर में लिखिएगा, ठीक है। और जो 8/5 3 नीचे में, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा ये इतना ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, खुद से आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। 18 क्वेश्चन भी वैसा ही है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, इसको मैं स्किप करता हूँ। 19 का क्वेश्चन भी सेम है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से। 20 का भी क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन मैंने आपको इस 20 क्वेश्चन बता दिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और आप इसको सॉल्व करके अपने मेंटली टेस्ट ले सकते हैं कि मैं अभी कितना पढ़ा हूँ, रेशनल नंबर में हमको कितना पढ़ने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको उसको सॉल्यूशन दे सकूँ। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। नमस्कार।